आज की काबिल इतराज बात, मिशन इज इम्पोर्टेंट नॉट पैशन। यानी मिशन, पर्पस, गोल अहम है, जोश, जज्बा, वलवला ये अहम नहीं है। दूसरी बात, कामयाबी के लिए नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात, गोल्स, पर्पस और मिशन स्टेटमेंट को बड़े जानदार अंदाज में तैयार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं सो गुड दे कैंट इग्नोर यू। बहुत कमाल किस्म की बुक है। आज हम इस किताब का तीसरा और चौथा यूनिट कर रहे हैं। इसमें हम 3 बातें करेंगे सिर्फ। पहली बात, राइटर ने एक काबिले एतराज बात की है जो कि बहुत ही आला है। राइटर कहता है कि पैशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर्पस इज इम्पोर्टेंट, मिशन इज इम्पोर्टेंट। कहता पैशन अहम नहीं है, मिशन अहम है, पर्पस अहम है। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग गुजरे हैं वो पैशनेट से ज़्यादा पर्पसफुल थे, इमोशनल होने से ज़्यादा वो मिशन होल्डर थे, पर्पसफुल थे, गोल्स वाले थे। देखो साथियों, 2 बातें हैं, एक है पैशन, एक है मिशन। मिशन यानी गोल, यानी मंजिल, यानी जब आपको अपनी मंजिल की क्लैरिटी होती है तब आपका काम मीनिंगफुल होता है, तब आपका काम ज़्यादा होता है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपने इस्लामाबाद जाना है, आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद आपने मोटरवे के लिए जाना है तो टाइम लगता है 4 घंटे। ठीक, अब अगर आपके पास डेस्टिनेशन क्लियर है तो वो 4 घंटे ही लगेंगे या पौने 4 घंटे हो जाएंगे। लेकिन अब आपको डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, जोश और जज्बा है कि कुछ करना है, कहीं पे जाना है। और भाई, कहीं पे जाने के लिए पहले आपके पास डेस्टिनेशन होती है। जब डेस्टिनेशन की क्लैरिटी नहीं होगी तो आप काम को स्पीड से करेंगे, लेकिन रास्ते में जाके कहीं पे थक हार के या डिस्ट्रैक्ट होके बैठ जाएंगे। ठीक, स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो लोग पैशनेट होते हैं वो कंपैरेटिवली कम कामयाब होते हैं, और जो लोग पर्पसफुल होते हैं, गोल्स वाले होते हैं, मिशन वाले होते हैं, वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसकी मिसाल मैं दूँ ज़रा। जिनके पास मिशन या गोल या डेस्टिनेशन होती है वो लोग ज़्यादा या जल्दी कामयाब होते हैं। देखिए, मैं इसको अपनी ज़ाती मिसाल से देता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम एक मरतबा हमारे घर आए। अब्बू जी आए तो हमें नहीं पता था कि हमारे अजीज़ों के यहाँ ना फौतगी हो गई। अब्बू जी कैजुअली आए हैं, सलाम लिया, आके मिले, मिलाए, बैठ गए। उनके जहन में था कि हमें पता है कि फौतगी हो गई, वो तो जनाजे की टाइम पे पहुंचे। अब कैन यू इमेजिन कि मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा अब्बू जी क्या हाल चाल है, कैसे आए? कहते यार वो फलां जनाजा है। ओहो, मैंने कहा अल्लाह अकबर, हमें तो पता ही नहीं कब फौतगी हुई। अब सुनिएगा, मिशन देखिएगा। अब्बू ने कहा कि जोहर के बाद जनाजा है तो जोहर होने वाली है। ठीक, अब देखिएगा, मैं, मेरी बेगम, बच्चे मेरे, हमारे घर के दूसरे अफराद, यानी हम 8-9 अफराद, हमने शावर लिया, कपड़े प्रेस किए, जूते प्रेस किए और टक करके 19 मिनट में हम लोग सारे तैयार होके बैठे। इवन मैंने शेव भी बनाया। ठीक, यानी देखें, मैं घर वालों का, फिर मैंने कई हफ्तों बाद मैंने इस बात को दोहराया अपने घर वालों के सामने। मैंने कहा देखें,
जब हमारे यहाँ क्लैरिटी होती है ना, तब आप हमारी फुर्ती देखें, तब हमारी चुस्ती देखें, तब आप हमारी चाबुकदस्ती देखें, तब आप हमारी मोटिवेशन देखें। अगर यही काम, आगे जनाजा वाली बात ना होती, ठीक, अगर यही काम हमें करने को होता ना, चले जी हमने फलां जगह पे जाना है तो तैयार हो जाए। शादियों पे तैयार होते खवातीन को देखा नहीं आपने? ठीक, देखें साथियों, जब तक आपके पास मिशन नहीं होगा, पर्पस नहीं होगा, तो पैशन आपको मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं देगा। ये आज का थीसिस है, ये इस किताब का लुब्बे लुबाब है कि अगर आपने मीनिंगफुल रिजल्ट लेना है, मीनिंगफुल काम करना है, बेहतरीन काम करना है, बेहतरीन कामयाबी चाहिए आपको, तो आपके पास मिशन होना चाहिए। अब मिशन स्टेटमेंट क्या है भाई? मिशन स्टेटमेंट है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। देखें, हम ना पाकिस्तानी कौम है, हमारा बड़ा उलझन है। हम पहले चीज खरीदते हैं, फिर उसकी डिमांड या नीड पैदा करते हैं। अब आए चाइना पे, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, बड़ा अच्छा ऐसे है, रिसर्च वर्क है, आपको पढ़ना चाहिए। चाइनाज वे टू प्रोग्रेस, चाइना वाले पहले डिमांड पैदा करते हैं, फिर वो चीज खरीदते हैं। हम गाड़ी पहले ले लेते हैं रिश्तेदारों को जलाने के लिए, मोहल्लेदारों को जलाने के लिए, दूसरों पे रोक डालने के लिए। गाड़ी ले लिए, गाड़ी खड़ी करने का गैराज हमारे पास है ही नहीं, गाड़ी का पर्पज है ही नहीं, वो गली में खड़ी की हुई है। खुद भी तंग, मोहल्लेदार भी तंग, रात को सो नहीं रहे यार, वो बच्चे गाड़ी पे जो है ना वो लाइनें मार रहे होंगे, है ना। ये हमारा हाल है, ठीक है, मेजोरिटी में। अब आएंगे, अब अगर आपके पास मिशन होगा तो आपकी ज़िंदगी और आपका काम बेहतरीन और आसान होगा। मेरी बेटी ने कहा कि पापा अब हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए ना। हमने अब फैक्ट्री हमारी बंद की, हमने उलझने थी काफ़ी सारी, अब वो पता है कि हालात पाकिस्तान के किधर जा रहे हैं। फैक्ट्री हमने बंद की तो मेरी बेटी कहती पापा हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा बेटा रुको ज़रा, मैंने कहा मेरा बेटा मुझे ये बताओ कि आपके पास ऐसा कौन सा काम है जो 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगे तो होगा। यानी गाड़ी तो हमें इसलिए चाहिए ना, कोई 100, 150, 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चले। मैंने कहा बेटा कोई ऐसा काम आपके पास है जो इतनी रफ्तार से चलेंगे तो होना, वरना नहीं होना, है ना भाई। जिंदगी में अगर आपके पास गोल या मिशन नहीं होगा साथियों, तो फिर ऐसे ही ख्वाहिशों पे पैसे लगेंगे, फिर ऐसे ही मामला चलेंगे। तो सबसे ज़रूरी काम है आपका मिशन, मिशन स्टेटमेंट बनाना। अपना मिशन बनाएं, गोल बनाएं कि ज़िंदगी को किधर लेके जाना है। गोल की क्लैरिटी देखें। कहा चचा जान अगर ये मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी ला के रख दें तो मैं अपने गोल से, अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा। ये है क्लैरिटी। तो देखिए फिर एक शख्सियत ने, एक बंदे ने, एक शख्सियत ने काम शुरू किया और पूरी कायनात में काम को फैला दिया, है ना क्लैरिटी। तो साथियों राइटर ये कहता है कि पैशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंगफुल वर्क के लिए आपका मिशन इंपॉर्टेंट है। जी दूसरी बात, मिशन स्टेटमेंट बनाएं कि आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके बाद उससे आपने क्या मीनिंगफुल डेस्टिनेशन लेनी है। भाई आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, जब तक आपके पास इस क्यों का जवाब नहीं होगा तब तक उस काम में जान नहीं डलेगी। ठीक, जब तक आपके पास वाई का जवाब नहीं होगा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, उसमें जान नहीं डलेगी। मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूं, जब तक मेरे पास क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं नहीं चलूंगा। आज मुझे 156 दिन हो गए हैं, 157 दिन। मैंने इन 157 दिन में एक दिन भी छुट्टी नहीं की, एक दिन भी अपनी वीडियो नहीं मैंने रोकी,
इवन मैं बहुत ज़्यादा बीमार, इतना बीमार भी था कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। ठीक, वजह कि मेरे अंदर सिर्फ पैशन नहीं है, मेरे अंदर एक पर्पस है, एक मिशन है कि मैं कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी को मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। ठीक, तो साथियों ये ज़रूरी बात है। जब तक आपके पास आपका मिशन, आपका पर्पस, आपका गोल नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी वो कासिम अली शाह साहब कहते हैं ज़िंदगी आपकी गोलमोल होगी। ठीक है ना, तो ज़िंदगी को गोलमोल होने से बचाइए, अपने आप को एक पर्पसफुल बनाइए, मिशन वाला बनाइए। जब तक आप अपने आप को मिशन वाला या पर्पस वाला नहीं बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल काम नहीं आएगा, आप अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे। आप लोगों को देखते नहीं है, 6, 8, 10 घंटे का काम करके आते हैं तो थक के टुटे हुए आते हैं घर में, चाय कॉफ़ी पिलाएंगे। फायद हसन सियाल साहब ने बहुत कमाल ये जुमला बोला है। ठीक, और भाई जिसको अपने काम के मिशन का, पर्पस का पता होता है वो थकता है। जो अपने काम से मुहब्बत करता है, बल्कि इश्क करता है, जिसको अपने काम से बला की मुहब्बत है, वो थकेगा नहीं? थकेगा। और वो क्या फिर काम को कम करेगा? ना जी, वो तो काम के अंबार लगा देगा, है ना। तो साथियों, जो लोग नाकाम रहते हैं या जो लोग ढीले होते हैं या जो लोग पीछे रह जाते हैं या जिन लोगों में की ज़िंदगियों में काम जो है वो पर्पसफुल मीनिंग नहीं रखता या मीनिंगफुल काम नहीं हो पाता, उसकी वजह क्या है कि उनके यहाँ उस काम के करने का वाय नहीं है, उस काम के करने की वजह की क्लैरिटी नहीं है, उस काम को क्यों कर रहे हैं वो मिशन नहीं है, वो पर्पस नहीं है। उनके पास वो मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई नहीं है कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए वो लोग कामयाब नहीं होते। ठीक, तो साथियों ये थी आज की काबिले एतराज़ बात। राइटर ने कहा कि पैशन ज़रूरी नहीं है, मिशन ज़रूरी है। ठीक, तो साथियों पैशन के साथ साथ मिशन पे काम करें, फिर देखें ज़िंदगी कितनी हल्की फुल्की और मज़ेदार हो जाती है। जी जज़ाकल्लाह जी।